स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट्स। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, वहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं और कैसे वो उस पर्टिकुलर जगह पर वो सरवाइव करते हैं, क्या फेवरेबल फीचर है उनमें कि जिसके कारण वो उस पर्टिकुलर हैबिटेट पे सरवाइव करते हैं। देखते हैं। द ट्रॉपिकल रीजन हैव अ हॉट क्लाइमेट। आपको पता है कि जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे कैसा क्लाइमेट्स होता है, हॉट क्लाइमेट होता है। मिनिमम टेम्परेचर इज़ मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है, 15 डिग्री सेल्सियस, एंड मैक्सिमम टेम्परेचर जो है होता है वो आपका मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसके मेजरमेंट्स को आप याद रखेंगे। मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है, मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस, और मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है, 15 डिग्री सेल्सियस। ओके। द डे एंड नाइट आर ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ। और जो दिन का और रात का जो समय होता है वो दोनों क्या होता है, बराबर होता है। और दीज रीजन हैव ऑल्सो हैव प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। और यहाँ पे प्रचुर मात्रा में बारिश भी आपकी होती है। द ट्रॉपिकल रीजन इन इंडिया आर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया में जो ट्रॉपिकल रीजन कौन कौन से हैं, तो वेस्टर्न घाट एंड आसाम। और जब बात करते हैं इन द वर्ल्ड, द ट्रॉपिकल रीजन आर साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका। वर्ल्ड पे बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट एशिया है, सेंट्रल अमेरिका है एंड सेंट्रल अफ्रीका। द कॉमन एनिमल फाउंड इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट आर, यहाँ पर जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पे क्लाइमेट्स, वहाँ का क्लाइमेट में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं, तो मंकी है, एप्स हैं, गौरीला है, लायन, टाइगर, एलिफेंट, लियोपार्ड, स्नेक, लिजर्ड, इंसेक्ट्स, बर्ड, ये सारे एनिमल्स जो हैं जो कि पाए जाते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है कौन कौन से एनिमल प्रेजेंट होते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, तो आप इनका नाम बताएंगे। नेक्स्ट है अब एडेप्टेशन ऑफ रेड आई फ्रॉग। रेड आई फ्रॉग आप देख रहे हो, इसके फिट को देखिए। तो यहाँ इसके जो फिट होते हैं ये बहुत ही स्टिकी पैड, इसके जो फिट के नीचे जो होता है बहुत ही स्टिकी पैड होते हैं, चिपकने वाला पैड टाइप का होता है उनके फीट पे, जो कि हेल्पफुल होता है इनको क्लाइम करने के लिए, ट्री पर चढ़ने के लिए जो है ये इसको हेल्पफुल रहता है। तो ये इसका क्या है, फेवरेबल फीचर है जिसके कारण ये आपका एडप्ट करता है। रेड आई फ्रॉग लिव ऑन ट्री। आपको मालूम है कि होना चाहिए कि जो रेड आई फ्रॉग्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं, ट्री पर रहते हैं। इट हैज स्टिकी पैड ऑन इट फीट विच हेल्प इट टू क्लाइम ऑन ट्री। इसके कैसे पैड होते हैं, स्टिकी पैड होते हैं उसके फीट पर, जो कि हेल्पफुल होते हैं किसके लिए, पेड़ पर चढ़ने के लिए। ओके। एडेप्टेशन ऑफ मंकी। अब मंकी के एडेप्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मंकी को देखते हैं, सबसे पहले इसके लॉन्ग टेल नज़र आते हैं। ये लॉन्ग टेल क्या किस लिए हेल्पफुल होते हैं, तो ये लॉन्ग टेल जो होता है ग्रास्पिंग ब्रांचेस, ये ब्रांचेस को पकड़ने में भी हेल्पफुल होते हैं। उसी तरह से इसके लेग और कह सकते हो हैंड है, फीट और हैंड है, ये भी हेल्पफुल होते हैं टू होल्ड ऑन ट्री ब्रांचेस, ट्री के ब्रांचेस को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए ये हेल्पफुल होते हैं। तो ये भी क्या है, इसके फेवरेबल फीचर है जिसके कारण मंकी क्या होता है, अडेप्ट होता है, उस ट्री पर आसानी से रह जाता है। तो मंकी लीव ऑन ट्री, दे हैव लॉन्ग टेल फॉर ग्रास्पिंग ब्रांचेस। ओके। देयर हैंड एंड फीट ऑल्सो हेल्प देम टू होल्ड ऑन टू द ब्रांचेज। और इसके हैंड और फीट भी जो होते हैं ये भी हेल्पफुल होते हैं ब्रांचेस को होल्ड करने के लिए। तो ये सारे क्या हैं, इनके फेवरेबल फीचर हैं। अब एडेप्टेशन ऑफ टोकन। ये टोकन को देख रहे हो, लार्ज बीक होते हैं। टोकन लिव ऑन ट्री, दे हैव अ लॉन्ग लार्ज बीक विच हेल्प देम टू रीच द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेस। तो इसके ये बीक देखने में लग रहा है कि बाप रे ये कितना बड़ा बीक है। तो ये बीक का काम क्या है, ये किस लिए हेल्पफुल है, तो ये ट्री पर रहे फ्रूट्स, जो ब्रांचेस पे जो फ्रूट्स है वहाँ पर ये पहुँचने में इसको हेल्पफुल होता है। तो ये इसमें फेवरेबल फीचर्स है जिसके कारण टोकन जो है वो आपका अडेप्ट करता है पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में।
Toucan live on tree. They have large beak which help them to reach the fruit on branches. ठीक है, तो टोकन में क्या फेवरेबल फीचर है, इसके लॉन्ग लार्ज ब्रेक। किस लिए है ये हेल्पफुल, तो आप बोल सकते हैं इट हेल्प देम टू रीच द फ्रूट ऑन ब्रांचेस। क्लियर। नेक्स्ट है एडेप्टेशन ऑफ लॉयन एंड टाइगर। अब लॉयन एंड टाइगर में क्या एडेप्टेशन है, तो इसके जो कलर्स हैं आप कह सकते हो लॉयन एंड टाइगर हैव थिक ब्राउन स्किन। इसके जो स्किन्स होते हैं कैसे होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है, ये हेल्पफुल होता है कि ये फॉरेस्ट में आसानी से अपने आप को हाइड कर लेता है, छिपा लेता है। और जब छिपाए लेता है और इसकी सुनने की जो क्षमता होती है वो भी क्या होती है, बहुत तेज़ होती है, और इसका आई साइट भी जो होता है वो भी बहुत शार्प होता है, जिसके कारण ये क्या कर लेते हैं, ये अपने आप को प्रेडेटर से मतलब अपने दुश्मनों से अपने आप को बचा लेते हैं, और छिपे रहेंगे, नहीं दिखेंगे फॉरेस्ट में इनके कलर के कारण, तो ये अपने शिकार को भी पकड़ने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये इनमें फेवरेबल फीचर है। ठीक है, तो लायन एंड टाइगर हैव थिक ब्राउन स्किन which help them to hide easily in the forest. They have sensitive hearing and sharp eyesight which help to protect them from predator and to catch their prey. Predator क्या होता है, तो predator आपको जो कह सकते हो, जैसे कि सपोज करो, ऐसे हम आपको समझा दे रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए कि ये एक शिकारी है, ठीक है, तो और ये क्या करता है, इसको मार देगा ना, तो यहाँ पे शिकारी क्या हो गया, प्रेडेटर हो गया, और यहाँ पे टाइगर क्या हो गया, प्रे हो गया। सपोज करो ये डियर है, अब क्या हो गया, अब ये लायन एंड टाइगर क्या हो गए, प्रेडेटर हो गए, और ये क्या हो गया, प्रे हो गया। समझ में आया। जो भोजन जो होता है किसी का वो क्या होता है, प्रे होता है, और जो मारने वाला होता है वो क्या होता है, आपको प्रेडेटर होता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा। अब देखिए एडेप्टेशन ऑफ लॉन्ग टेल मैकेक, इसके में क्या है, तो द लॉन्ग टेल मैकेक मोस्टली लिव ऑन ट्री। ये कहाँ रहते हैं ज़्यादातर, ये ज़्यादातर ट्री पर रहते हैं। इट फीड ऑन फ्रूट, लीव, स्टेम, फ्लावर, बर्ड एंड इंसेक्ट विच इट गेट फ्रॉम द ट्री। और ये क्या क्या खाते हैं, तो ये फ्रूट्स खाते हैं, लीव्स खाते हैं, स्टेम खाते हैं, फ्लावर खाते हैं, बर्ड एंड इंसेक्ट, जो कि इसको कहाँ से मिल जाता है, ट्री से मिल जाता है। ठीक है। एडेप्टेशन ऑफ द एलिफेंट। अब एलिफेंट में क्या फेवरेबल फीचर है, तो इसके लॉन्ग नेक, ट्रंक जो है वो हेल्पफुल होते हैं, जिसका उपयोग एज ए नोज़ के रूप में करते हैं, और इस ट्रंक के थ्रू कोई भी भोजन को ये क्या कर लेते हैं, पिक कर लेते हैं। तो ये इनमें फेवरेबल फीचर है। इसका जो सेंस ऑफ स्मेल जो है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और इसका जो टस्क है वो टस्क क्या है, मॉडिफाइड टिथ है, जो कि हेल्प करता है टीयर द बार्क ऑफ ट्री टू ईट। ठीक है, ये टीयर करने के लिए किसको, ट्री के बार्क को, ताकि ये क्या कर सके, खा सके। तो ये इसका हेल्पफुल है। इट हैज़ कह सकते हो लार्ज ईयर। लार्ज ईयर से क्या होगा कि तुम मतलब बहुत ही माइन्यूट साउंड भी जो है वो उसको आसानी से सुनाई दे, मतलब इसके हियरिंग कैपेसिटी जो होती है एलिफेंट की वो भी बहुत अच्छी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज ईयर। ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प इट टू कूल इटसेल्फ इन हॉट क्लाइमेट। और लास्ट फेवरेबल फीचर्स क्या है कि ये अपने आप को हॉट क्लाइमेट में कूल रख सकता है। ठीक है, तो ये सारे इसके एडेप्टेशन कहते हो सब इसमें फेवरेबल फीचर्स होते हैं। द एलिफेंट हैज़ लॉन्ग ट्रंक विच इट यूजेज एज नोज एंड फॉर पिकिंग अप फूड। हमने आपको बताया ये अपने ट्रंक को किस तरह से उपयोग करते हैं, नोज़ के रूप में, और इससे भोजन को पिक करने के लिए भी उपयोग करते हैं। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। हमने बताया कि इसमें स्मेल सूंघने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। द टस्क आर मॉडिफाइड टिथ। टस्क क्या है, मॉडिफाइड टिथ है
विच हेल्प इट टू टीयर बार्क ऑफ ट्री टू इट। ये हेल्पफुल होता है किसके लिए कि ट्री के बार्क को ये टीयर करता है, किसके लिए, खाने के लिए। इट लार्ज ईयर हेल्प इट टू हियर इवन सॉफ्ट साउंड। इसका जो बड़े कान जो है वो सॉफ्ट साउंड को भी आसानी से सुनने में हेल्पफुल होते हैं। इट ऑल्सो हेल्प इट टू कूल इट सेल्फ इन हॉट क्लाइमेट। और ये किस लिए हेल्पफुल होते हैं, अपने आप को हॉट क्लाइमेट में कूल रखने के लिए भी ये हेल्पफुल होते हैं। तो ये सारे एलिफेंट्स के क्या है, फेवरेबल फीचर है, ताकि ये पर्टिकुलर इन्वायरमेंट पे ये क्या हो जाता है, अडेप्ट कर लेते हैं। ओके, जय नारायण टू ऑल।